सो हेलो गाइस। हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। है ना। तो कैसे हो सभी लोग? हाँ, मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे। और सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो चालू कर दी होगी ना, क्योंकि अब हम लोग हैं 10th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड का हमें रिजल्ट फाड़ना है ना। कैसे भी करके अच्छा स्कोर करना है। अच्छा, तो पेन कहाँ गई हमारी? ये रही। है ना। एक ही एम है ना हमारा, सबका एक ही एम है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 इन मैच, क्योंकि हम लोग अभी मैच पढ़ रहे हैं। क्या भैया खाली मैच नहीं बेटा, हमारा मेन ओवरऑल जो चीजें हैं, हमें एक बोर्ड के ऊपर, अरे रे, ठीक है, हमें पता है चाहिए। रे क्या हो गया ये? हाँ, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल एक टारगेट रहेगा वो है हमारे 95%, 97% जो भी तुम्हारा रिजल्ट का, ठीक है टारगेट, उसको बना के रखो। ठीक है, अपना जो जो है कम मत होने दो। तो मैं हूँ तुम्हारे साथ पूरे साल, पूरे साल पढ़ाई करेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी चीज में। मैं तुम्हें कराऊंगा सब। ठीक है, जो बाकी सब पेड वगैरह बैचेस वगैरह है, वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन मैं तुम्हें पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं रेगुलर डीपीपीस, ठीक है, मैं सब कुछ कराऊंगा ना। मैं तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसे नहीं लल्लू पल्लू क्वेश्चन करा दिए और छोड़ दिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं कराऊंगा तुम्हें A to Z सारी चीजें, A to Z सारी चीजें कराने वाला हूँ मैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे तगड़े तगड़े सवाल लेके आऊंगा ना। ठीक है, ऐसे बहुत तगड़े तगड़े सवाल। उसके अलावा मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वो है ये एम। ठीक है, ये एम मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं पूरे साल तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, पूरे साल में तुम्हारे ऊपर मेहनत करूंगा, मेहनत करवाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन बदले में कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम लोग मुझे दे सको। ठीक है, एक मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए भी और तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए भी, क्योंकि हमारा तो रिजल्ट का एम ही यही है ना। हमें कैसे भी करके ये लाना ही है। तो कुछ ऐसी जरूरी बातें जो मैं तुमको अभी बता दूं। मैं पूरे साल मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी सारी चीजें मिले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेड वर्जन या फिर पेड बेचेस नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, फिर उन लोगों को टेंशन होता है, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, तुम्हारा सिद्धार्थ भैया तुम्हारे साथ है ना। तो जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा पूरे साल के 100 में से 100 लाना तो मेरी गारंटी है ना, तुम्हें 100 में से 100 दिलाना तो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक एक चीजें लिख के लेना, स्टैम्प पेपर पे साइन मार दो अपनी। मैं तो आ नहीं सकता वहां पे। ठीक है, कराऊंगा इस तरीके से कि पूरे साल ऐसे तगड़े तगड़े सवाल लेके आऊंगा, ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन लेके आऊंगा। बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी हंसी मजाक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें एक अच्छी सी नोटबुक बनाना है पहले तो। ठीक है, एक अच्छी सी कॉपी बनाना। कॉपी मतलब क्या भैया बना लेंगे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं, नोट्स की एकदम प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, जो जो चीजें मैं क्लास के अंदर कराने वाला हूँ, ठीक है, वो तुम्हें सब कुछ उसके अंदर लिखना है। क्या भैया बस इतना ही? इसके अलावा, ठीक है, तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, लिंक जो होगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वो लोग भैया चैनल की स्पेलिंग भी गलत है, तुम्हें तो वो भी नहीं आती है ना। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जाओ जरूर, और वहां पे आप लोगों को मिलेगी रेगुलर डीपीपीस, मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वो आप लोगों को करके लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, ये ही सारी, बस इतना ही नहीं। ठीक है, तुम्हें जो भी पढ़ाया जाए उसका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करना है। रेगुलर रिवीजन आप लोगों को करना है। और आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाए क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराने के लिए, वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा। और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और वो है आप लोगों की कंसिस्टेंसी। ठीक है, पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे आप और मैं, दोनों मिलके इतना तगड़ा रिजल्ट मारेंगे ना, इतना तगड़ा रिजल्ट मारेंगे ना, तो आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, पूरे साल मेहनत करेंगे, बहुत जोश के साथ करेंगे। है ना, वैसे ही जैसे आज हम इस पहले चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं। है ना, तो आज इस चैप्टर का शुभारंभ करने से पहले बस आप मुझसे इतना प्रॉमिस कर लो ना, कि भैया हम ये सारी चीजें पूरे साल करेंगे आपके साथ मिलके। ठीक है, पूरे साल आपके साथ मिलके ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है? तो उससे क्या होगा, तुम्हें भी खुशी, मुझे भी खुशी।
मेरा एम भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा एम भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस क्लास का शुभारंभ हम आज इसी चैप्टर से करने वाले। तो कुछ पहले पॉइंट्स, ठीक है, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है भैया ये बहुत बड़ा सा क्या क्या बना है, ठीक है। ये है तुम्हारे चैप्टर का ओवरऑल फ्लो चार्ट, ठीक है। मैं तुम्हें छोटा करके दिखा देता हूँ फिर पहले। बहुत बड़ा है, ठीक है, तुम्हारे नोटबुक में आ जाएगा लेकिन एक ही पेज के अंदर, ठीक है। इसी को मैं एक एक करके समझाऊंगा अभी। देखो कुछ नहीं, ठीक है, इस चैप्टर का रियल नंबर का कुछ छोटी बड़ी बातें जो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अरे रुक जा रे, बस हाँ, ठीक है। तो देखते चलो एक एक करके सारी चीजें, ठीक है, समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ओवरऑल हमारे दुनिया का जितना भी बड़ा नंबर सिस्टम है उसकी सारी चीजें इसके अंदर आ गई, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना ही है। कैसे भैया, देखो नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है तुम्हारा रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। और ये जो है ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। 10th क्लास का पहला चैप्टर है ना। तो चलो, हाँ, ठीक है। और दूसरा भी यही सब क्या, ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स ये क्या चीजें लिखी हुई। तो ये है तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड के कुछ छोटे बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। 11th क्लास बहुत बड़ा है। अगर 10th का इतना सा सिलेबस है ना, तो 11th का इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो ये याद रखना, 11th इज नॉट नॉट अ जोक, ठीक है। तो 11th 12th में आप लोग कुछ चीजें पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके या फिर इमेजिनरी नंबर करके, तो वो सारी चीजें आप 11th के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है रियल नंबर, 10th क्लास का पहला चैप्टर है ना। क्या भैया हमें ऐसे बैठे देखना है? नहीं भैया, पेन लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, ठीक है। और एनसीईआरटी की अभी हाल जरूरत नहीं है। पेन और पेंसिल जितना करा रहा हूँ बोर्ड पे उतना आपके नोटबुक में होना चाहिए, है ना। उतना आपके नोटबुक में होना चाहिए। तो देखो रियल नंबर पढ़ने वाले, अब हालांकि रियल नंबर में भी क्या फर्दर दो पार्ट है, ठीक है। इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। दैट इज, एक है आपका कौन सा, रेशनल नंबर, ठीक। एक है आपका रेशनल नंबर, अच्छा ये पेन दिखेगा नहीं, ये कर लेते हैं, ठीक है। एक है आपका रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। हाँ भैया हमें थोड़ा थोड़ा पता है क्योंकि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली यार क्या नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था। तो देखो रेशनल नंबर का मतलब क्या, कि ऐसे टाइप के नंबर्स जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, या फिर इसको वर्ड से ही लिखा जाए तो बढ़िया रहेगा। ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ऐसा बस भी इतना नहीं। एक कंडीशन हमेशा याद रखना जो कभी भूलना नहीं है, कि जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होने वाला, कभी भी जीरो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होता ही नहीं है। अगर यकीन ना हो तो अपने फोन का कैलकुलेटर चालू करो और उस कैलकुलेटर में 1/जीरो लिखो, 2/, कोई भी नंबर उठा के देख लो, उस पर डिवाइड में जीरो कर दो, आपका आंसर एरर ही दिखाएगा, ठीक है, एरर दिखाएगा। और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, कॉमन सेंस, जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते है ना। जैसे कि कौन सा नंबर, जैसे कि अंडर रूट वाले नंबर, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, है ना। भैया अंडर रूट 4 कहाँ गया, अरे मुन्ना, ये देख अंडर रूट 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसको स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या, 2। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 नहीं लिखा रूट में। तो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर कभी मतलब नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता है। वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे, दूसरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो, जब इरेशनलिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। और कौन से भैया, पाई, है ना। पाई इज एन ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये सारी बातें थी। हाँ आगे, ठीक है। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पता चला। रेशनल नंबर मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। इरेशनल नंबर जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, या फिर उसको जब हम लोग आगे पढ़ने वाले तो उसको हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद जब रेशनल नंबर आता है वो फर्दर दो पार्ट में, रेशनल नंबर जो है आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से भैया, जिसमें से एक आ गया तुम्हारा कौन सा, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि हम लोग लिखते हैं ना 1/2, 3/4, 7/8, या फिर 5/6, 7/8, ऐसा करके लिखते हैं, इनको फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट्स में नंबर आते हैं, जैसे 0.5,
0.7, 1.3, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ये पॉइंट वाले रेशनल वाले सब अलग कर दिए और उसके अलावा नंबर डाला एक इंटीजर्स, है ना। व्हाट इज इंटीजर्स? बोलोगे भैया इंटीजर्स क्या होता है रे? इंटीजर्स का मतलब समझना। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने बचपन में एक नंबर लाइन पढ़ी थी, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया था बचपन में? एक नंबर लाइन पढ़ी थी, ऐसा कि एक सीधी लाइन बना देता हूँ, उस नंबर लाइन नंबर रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी रहते हैं -1, -2, -3, -4, -5, है ना। तो ऐसे करके कुछ छोटे बड़े नंबर से रहते हैं। तो देखो ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर के ऊपर कितने सारे नंबर है, मतलब इस नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर है। 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस वाले नंबर है। तो ये जो भी नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो सारे नंबर है इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में कुछ पॉइंट आते हैं, इन्हीं के बीच में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। ऐसे यहाँ पे जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, ऐसा 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इंटीजर मतलब समझ आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। इनको थोड़ा लिख लेना आप लोग क्लास के साथ में, थोड़ा उसके बाद रफ कर देता हूँ इसको, बहुत ही ऐसा चिड़चिड़ा लग रहा है, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो इंटीजर है, अब इंटीजर है, इंटीजर में मैंने कौन से नंबर बताए थे? जो नंबर लाइन के ऊपर सारे जो नंबर थे वो सारे इंटीजर्स के अंदर आ रहे थे, है ना। जो भी नंबर्स थे वो किसमें आ रहे थे? इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स के पास पॉजिटिव नंबर्स भी है, इंटीजर्स के पास पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, और हालांकि एक जीरो भी प्रेजेंट है। हाँ भैया बात तो आपकी सच है ना। क्या यहाँ पे नंबर लाइन आएगा? आएगा 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 आएगा, नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं, ठीक है। कैसे नंबर लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे सब पॉइंट है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। समझ लेना। देखो अब एक बात बताओ, क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है। अगर मैं अगर मैं क्या करूं, मैंने कर दिया कि मैंने जीरो से नंबर्स, ये साइड वाले नंबर जीरो से पॉजिटिव सारे नंबर्स ले लिए। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ जोड़ के मैंने सारे नंबर्स ले लिए और बाकी नंबर्स को पीछे छोड़ दिया, तो ये सारे कौन से नंबर्स हो गए? ठीक है, ये सारे, अरे रुक, अरे, ये सारे जो नंबर्स है वो कौन से नंबर्स है? नेगेटिव नंबर्स। तो मैंने क्या किया, इंटीजर्स में से नेगेटिव नंबर्स को हटा दिया, मैंने इंटीजर्स में से नेगेटिव नंबर को हटा दिया, तो बचेगा कौन से? ये नंबर्स। अब बोलोगे ये तो भैया पॉजिटिव नंबर है, ना ना ना, ये पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, इनको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है होल नंबर। भैया होल नंबर बोले तो ऐसा कि बोले तो ऐसा, ऐसे नंबर्स या ऐसे सेट्स जिनकी गिनती जीरो से चालू हो, ऐसे नंबर्स या ऐसे सेट्स जिनकी गिनती जीरो से चालू हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं वो होल नंबर। जैसे देखो चालू कहाँ से? जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे लेके इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। भैया अगर हम इसमें से जीरो निकाल देंगे तो क्या होगा? अरे मुन्ना, जब तुम लोग इसमें से जीरो निकाल दोगे और बाकी के नंबर उठाओगे, जीरो निकाल के बाकी के नंबर उठाओगे, मैंने होल नंबर में से क्या कर दिया, इस जीरो को बाहर निकाल दिया, मैंने होल नंबर में से जीरो को बाहर निकाल दिया, ऑब्वियसली बात है। तो बचेगा क्या? नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? अरे यार बहुत कंफ्यूज आ गए रे तुम लोग तो। देखो मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर का मतलब क्या? नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनकी गिनती जो है वो वन से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर जिनकी गिनती कहाँ से चालू हो, वन से हो और आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। एज इट इज मैं यहाँ पे भी इसका भी लिख के देता, ठीक है। होल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनकी गिनती कहाँ से चालू हो, जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर जिन जिन लोगों ने, ठीक है, बता दियो सच सच, ठीक है, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो सारी छोटी मोटी चीजें हैं जिन लोगों को अभी तक आइडिया नहीं आ रही एकदम समझ,
तो मेरे बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज के अंदर ये सारी चीजें बताई गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाओ देखो यार उसको। देख लो यार, काहे इतना दरबार है, देख लो यार, हमारा व्यूज बढ़ेगा, है ना। भैया क्या नेचुरल नंबर तक काम खत्म हो गया? नहीं रे, अभी तो सब बाकी पड़ा है, मेन तो अभी आएगा। नेचुरल नंबर भी क्या होता है? नेचुरल नंबर की गिनती कहाँ से चालू होती है भैया, पता है हमें? कहाँ से चालू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया ऐसे चलते जाएगा ये तो आगे तक, इन्फिनिटी तक। हाँ बिल्कुल चलता जाएगा। तो इनके अंदर कुछ अलग अलग केसेस भी होते हैं क्या, कि भाई इन नंबर्स में कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स भी होते हैं। और ये मैंने भैया वन क्यों लिखा है अलग से? मैंने बोला ना, जिन जिन लोगों ने बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाओ पहले देखो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें नहीं देखनी हो तो तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें यहीं पे थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ी टिप्पणी कर ही लेते हैं यहाँ पर, अब आ चुके हैं तो फिर। तो देखो पहला क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या? प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिसके नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स प्रेजेंट हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार लिख देता है, एक बार इसको फिर से लिख देता है। ठीक है, नंबर्स, अच्छे से, नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर, दो फैक्टर का मतलब क्या? दो फैक्टर का मतलब क्या, कि ऐसे नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, सपोज मान लेते तुम्हारी भाषा में हमें इसने ले लिया है ये लोग ने। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैंने नंबर लिया 2। अब 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? भाई 2 तो डिवाइड होगा तो वो तो सिर्फ 1 से होगा, या फिर अपने ही टेबल से होगा। हाँ बिल्कुल। अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? ये भी तो खाली अपने 1 से टेबल डिवाइड होगा और अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर प्रेजेंट हो, या तो 1, और दूसरा जो होगा वो खुद का टेबल, या तो 1 होगा और दूसरा होगा खुद का नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो भैया एक कंपोजिट नंबर कौन सी बला है? तो देख मुन्ने, तो जो दूसरा जो तू बोल रहा है ना कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो तेरे को एकदम ऐसे ठाड़ू तरीके से समझा, ठासु तरीके से समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर मतलब नंबर्स, नंबर्स हैविंग, हैविंग मोर देन, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर। अब जिन जिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा फैक्टर्स क्या होता है, भाई उनको तो यार तुम्हें यार देखना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक, जाके देख लो ना, बेसिक एडवांस इतना अच्छे से समझाया ना ये सब कुछ। एक बार दिमाग में घुस गया ना तो दूसरी बार निकलेगा नहीं। ये आपके आपके बड़े भाई की गारंटी है। एक बार घुस गया ना तो दूसरी बार निकलेगा नहीं। ऐसा समझाओगे ना, ये क्लास में समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को तो, है ना। तो जाओ यार जल्दी से जल्दी देख लो। तो कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल मतलब जैसे 12 हो गया, 12 के कितने फैक्टर्स है? तो भैया 12 जो है 1 की टेबल से डिवाइड होता है, 2 की टेबल से डिवाइड होता है, 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 4 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 6 की टेबल से भी डिवाइड होता है, और 12 अपनी टेबल से भी डिवाइड होता है। तो दिख रहा है कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नंबर जिनकी दो से ज्यादा, इसमें तो 6 है, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट हो जाए उन नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने इस 1 को अलग क्यों रखा? तो बेटे ये देख, पहले बता 1 इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 1 के फैक्टर्स कितने होंगे? 1 अपने टेबल से डिवाइड होगा, और और किसी टेबल से डिवाइड होगा? हो ही नहीं सकता ना। तो अगर 1 किसी और, ना तो इसके दो फैक्टर बन रहे, ना तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे, ना तो इसके दो फैक्टर बन रहे ना दो से ज्यादा, तो उस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 को अलग कर दिया। और क्या बोल दिया, एक बहुत जरूरी बात, ठीक है, ऐसा लिख लेने का जरूरी बात, जरूरी बात, ठीक है, जरूरी बात है। ठीक, क्या है भैया जरूरी बात? जरूरी बात ये है कि 1 इज, 1 इज neither prime, 1 is neither prime nor composite। नहीं, neither prime nor composite। हाँ ठीक है,
वन इज नेदर प्राइम नो कंपोजिट, इसके लिए हम उसको ऐसे लिखते हैं। भैया आप जल्दी करते थोड़ा थोड़ा। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, कैपिटल आएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल सब भैया सबको समझा रखा है बेसिक एडवांस सीरीज में, लेकिन बता देता हूँ, आप लोग अपने हो, ठीक है, लेकिन जाके देख लेना, वो देखना जरूरी है। एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या, छह, मैंने नंबर लिख दिया 6, भैया 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, भैया 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, ठीक है, फिर 6 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42 एंड मतलब क्या, कि ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए। अब ऐसे बहुत सारे नंबर जो होंगे 6 से डिवाइड होंगे, तो उसके हमने लिख दिया कि भाई वो 6 के मल्टीपल से होंगे, जिसको 6 के डिवाइड। अब देखो 6 अपने से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा। क्या 12 अपने से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 18 अपने आप से डिवाइड होगा, 18 मतलब 6 से डिवाइड होगा, हाँ। फिर 24 6 से डिवाइड होगा, हाँ। तो ऐसे नंबर एलसीएम का मतलब क्या, पहला तो समझो, लीस्ट का मतलब क्या, छोटा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, इसको लिख देते हैं ना अलग से, सबसे छोटा नंबर, अरे रे यार, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो, ऐसे सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए। क्या भैया 6 से, ना अरे ये तो ऑप्शनल चीज है, ये जो 6 लिखा ना वो ऑप्शनल। अब तो यहाँ पे लिख 18, तो ऐसे सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए, लीस्ट कॉमन, कॉमन देख, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। अब क्या ये एक ही नंबर होगा, नहीं, ये दो नंबर में होगा। जैसे मैंने मान लिया, तुम बोलो, बोलो यार, 15 मान लेते हैं, 15, तो 15 के मल्टीपल्स लिखो, तो 15 30 45, फिर 60 75, फिर 90। तो क्या 15 से ये सारे नंबर डिवाइड होंगे, क्या 15 से ये सारे नंबर डिवाइड होने वाले, ओहो ऐसा नहीं करते हैं, हाँ, ठीक। तो 15 से ये सारे नंबर डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, तो ये सारे नंबर से, हाँ। 15 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर, तो ये सारे नंबर से। अब क्या बोला गया, लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा। बाद में कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में आना वाला, और मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल, मतलब 6 और 15 का अगर मैं लिखूं कि भाई मुझे लिखना है एलसीएम ऑफ 6 और 15, 6 और 15 का एलसीएम लिखना, तो मुझे इन दोनों मल्टीपल्स के बीच में सब कॉमन नंबर ढूंढना होगा जो कि सबसे छोटा हो और इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। ऐसा कौन सा नंबर है, क्या भैया 6 इसमें, इसमें नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 नहीं, 30, 30 इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या ये सबसे छोटा है? क्या इससे पहले कोई नंबर आएगा, नहीं आया भैया। तो इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर कौन सा है, ये वाला भैया, जो कि सबसे, ऐसा आगे भी आएगा, जरूरी नहीं है। 6 का आंसर 60 भी होता है, जो कि देख यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो छोटा नहीं है, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा। अब ये देखो, एलसीएम कितना है इसका, दोनों का 30, मतलब क्या, कि 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता होगा और जो 15 से भी डिवाइड होता है, जो 6 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा, सॉरी 15 से भी डिवाइड होगा। तो दिस इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। दूसरा क्या, दूसरा है एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर ले लेते हैं, 12 और, बोलो बोलो भैया बोलो, 12, अरे रे यार, 12 और दूसरा लिख दिया मैंने 15, तो मुझे इन दोनों के फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स का मतलब क्या, ऐसे नंबर जो जो क्या हो सके 12 को डिवाइड कर सके, ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है, ठीक है, देखो लिख देता हूँ, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे, 12 और 15 दोनों लिख देता हूँ, 12 और 15 को डिवाइड कर दे, ठीक। अब इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो ऐसे कौन सा 12 को डिवाइड करने वाला है, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, हाँ भैया होगा, 4 से भी होगा, हाँ होगा, 6 से भी होगा, हाँ होगा, और 12 से भी, भाई कॉमन सेंस में तो होगा। 15 को देख लेते हैं, 15 किससे डिवाइड होगा, 15 1 की टेबल से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 3 के टेबल से डिवाइड होगा, बिल्कुल। फिर 5 के टेबल से डिवाइड होगा, हाँ होगा। फिर 15 अपनी टेबल से डिवाइड होगा, हाँ भैया, इसके साथ। अब क्या बोलना है,
सब कॉमन नंबर ढूंढ लेते। जैसे कि इसमें कितना 3 है, इसमें भी कितना 3 है। बाई चांस कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वो भी ठीक है, और कॉमन 1 भी तो है, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1। लेकिन अब हमें कौन सा ढूंढना है, हमें ढूंढना है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है 3। मैं क्या बोलूंगा कि HCF ऑफ 12,15 जो है वो कितना है 3। मतलब 3 ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। तो वो हो गया HCF और LCM। ठीक है, तो अभी मैं है ना, मान के चलो तुम्हारे पास पेन पेंसिल सब है, जल्दी से जल्दी इसको छाप लो, उतार लो ना अपने नोटबुक में। ठीक है, उतार लेंगे मेरे हिसाब से, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या भैया, कि भाई यार हर बार मल्टीपल्स कौन ढूंढेगा, कौन नंबर्स निकालेगा, तो उसके लिए कुछ तो तरीका होगा ना। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, और उसी तरीको हम उस तरीकों को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो जल्दी से जल्दी फिर से बोलूंगा, बैक टू बेसिक सीरीज, बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज देख लेना, वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक पपलू क्वेश्चन। पीवाई क्यों नहीं, पपलू क्वेश्चन, पपलू क्वेश्चन एकदम। ठीक है, 15 और 20 मैंने मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो मैंने निकाले 15 के प्राइम फैक्टर्स, 3 5 15, 5 1 5 एंड दिस खत्म। दूसरा मैंने निकाला 120 का, तो 120 को मैंने 2 से किया पहले तो 60 आया, फिर वापस 2 से किया तो फिर 30 आया, फिर 2 से किया तो 15 आया, फिर 3 से किया तो 5 आया, और फिर 5 से किया तो 1 आया। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरा जो 15 का जो फैक्टर्स निकले, मेरे जो 15 के फैक्टर्स निकले वो कितने हैं, 15 के जो फैक्टर्स आए वो कितने कितने, तो देख लो 3 × 5, 3 × 5, और 120 के जो मैं अगर फैक्टर्स निकालूं, 120 के 120 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 खत्म। तो ये मेरे दो फैक्टर्स निकाल दिए मैंने, इन दोनों फैक्टर्स को ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या भैया इतना में हो जाएगा, नहीं। अब हमें क्या निकालनी, दो चीजें निकालनी है। तो उन दोनों चीजों में क्या, एक निकालना है मुझे HCF, और दूसरे में मुझे निकालना है LCM। HCF और LCM किसका, 15 और 20 का, 120 का, 15 का और 120 का, ये दोनों निकालने हैं। भैया निकालने तो पड़ेंगे यार। तो देखो, HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर जो कॉमन दोनों में, इन दोनों में कॉमन किया। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या हो गया, 3 एक कॉमन फैक्टर है, हाँ हो गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हाँ है। तो इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में मैंने 5 लिख दिया। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो मतलब जो इन दोनों नंबर का HCF है वो कितना है, 15। मतलब क्या, कि ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये दोनों नंबर 15 की टेबल से डिवाइड हो गए। एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या, इतना समझो, जो भी नंबर्स दिख रहे हैं ना वो नंबर्स लिख दो पहले तो, जो भी नंबर दिख रहे हैं वो लिख दो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया 2 3 5। ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ साइड में पहले। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब क्या हमें इसको ऐसा लिखेगा, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। क्या लिखूंगा मैं, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर। ओके भैया लिख दिया। अब देखो, हमने अलग अलग नंबर लिख दिए, जितने भी नंबर थे उतने लिख दो, अलग अलग प्राणी बोल दो, जितने भी नंबर थे उतने लिख दिए। अब इन्हीं नंबर्स के सबसे हाईएस्ट पावर लिखती है, हाईएस्ट पावर, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी, 3, यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब 2 की पावर कितना, 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 5। ठीक है, तो अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 × 3 × 5, 8 5 = 40 एंड 4 3 = 12, मतलब 120। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया, 120। एचसीएफ कितना आया, 15। है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ और सवाल भी कर लेते ना, ताकि घूम जाएगा दिमाग, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मुझे ढूंढना है HCF, ढूंढना है 12 और 15 का। हाँ, 12 और किसका मान लूं भाई, बताओ बताओ, 27 मान लेते हैं। और मुझे इसी का भी नंबर के एलसीएम भी फाइंड करना है, 12 और 27 के एलसीएम भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, करो चलो करो।
मैं देखता हूँ। ठीक है, निकालो जल्दी जल्दी निकालो। तो जिन लोगों को नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन, पीछे वाले वीडियो देखो जाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज देख लो। ठीक है, तो 12 के निकाले तो क्या, 2 6 2 3 3 1 हो गया। इसके निकालो 27 के, 3 9 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया और 1 खत्म। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिख दिया साइड में। अब देख, कर देते 12 के अलग अलग नंबर कितना, 2 × 2 × 3, और 27 के अलग अलग नंबर मतलब 3 × 3 × 3। क्या मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो हाँ भैया लिख सकता हूँ, क्या कि 2 की पावर 2 × 3 और दूसरा क्या जाएगा 3। अब 2 की पावर कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 एक अकेला तो 3 की पावर 1, 3 × 3 × 3 मतलब 3 की पावर 3। लिख दिया। ओके 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 ओके, यस। अब देखो, क्या ऊपर वाले में 2 नंबर 2 और 3, नीचे वाले में 2 है क्या, नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करने का, नीचे में मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर। तो आप क्या कर दो, नीचे में मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 0। जब भी ऐसा हो कि ऊपर कुछ नंबर है लेकिन नीचे नहीं है, नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो क्या कर दो, नंबर लिखो उसकी पावर में डाल दो 0। क्यों भैया, क्योंकि भाई पावर 0 तो 1 ही आएगा ना, पावर 0 तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो देखो, ठीक है। अब एलसीएम में क्या, नंबर देख लो कितना, 2 × 3, 2 × 3 है ना, 2 × 3 लिख दिया। अब जो भी नंबर हो उसकी लोवेस्ट पावर, है ना, मैंने बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज में बताया है कि जब भी, यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, चलो मैं आगे बताता हूँ। जो भी नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर 2 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर कौन सी, छोटी पावर कौन सी, 2 की 0 0, ऑफ कोर्स 0, है ना। 3 की छोटी पावर कौन सी, 1 क्या 3, ऑफ कोर्स 1। तो 2 की पावर 0 कितना था 1, और 3 की पावर 1 3, तो कितना आया, 3 आया। क्या आया, एचसीएफ तेरा, क्या आया, तेरा तेरा एचसीएफ है वो 12 और 27 का कितना आया, कितना आया, देख ले, देख लेना, 3 आया। क्या भैया इतने में हो गया, नहीं रे, इधर रुक तो सही, देख। अब देख, जो भी नंबर है उनको वापस लिख दे, जैसे 2 और 3 थे तो लिख दिया। अब क्या लिखनी है, एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में, एचसीएफ में लिखना है छोटा पावर, एचसीएफ में लिखना है छोटा पावर, और एलसीएम में लिखना है बड़ा पावर। ठीक है, पावर पावर का खेल है, एलसीएम में बड़ा पावर चाहिए, एलसीएम में बड़ा पावर 0 की 2, तो भैया 2 की पावर 2 ही सबसे बड़ा है। 2 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 1 बड़ा है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 1 3 1 3 1 3, 3 बड़ा है। इसको सॉल्व करना, लू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। अब 9 4 सा, सॉरी 7 4 सा कितना होता है, 7 4 सा 28, 2 कैरी 4 टू द 8 और एक 9 10, 108। इतना एलसीएम आ गया। अब देख, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स हो, अगर ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, तो वो नंबर्स लिख लो और उसकी पावर में क्या डाल दो, 0 डाल, क्या डाल दो, 0 डाल दो। अब एक बात समझना, कि जब भी एचसीएफ वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, एचसीएफ वाले क्वेश्चन हो, उनमें सारे नंबर्स लिख के उनमें क्या करना है, छोटा वाला पावर डालना है, कौन सा, छोटा पावर। और जब भी एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए, तो उनमें कौन सा डालना, बड़ा पावर डालना, कौन सा डालना, बड़ा पावर। ये चीज लिख लेना। ठीक है, तो ये है ना, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, लिख ले, जरूरी बात है, इसको जरूरी बात है ना, कि एक पावर में बना दे। क्या भैया बस इतना ही नहीं, देख एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं। तो देख, मेरे को निकालना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम किस किस का, मैं बोल देता हूँ 8 12 और मान ले भाई, कितना मान ले, 50 नहीं 80 मान ले, 80 नहीं, बहुत ज्यादा आ जाएगा। 8 12 70, नंबर ले लिया। पहला स्टेप, 8 का फैक्टर्स, तो मैंने क्या किए, मैंने ले लिए पहले 8 के फैक्टर्स। अरे 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 अरे,
ठीक है। दूसरे किया मैंने 12 के फैक्टर्स, 12 के किए इतना, 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया। ठीक है। फिर आ गए 72 के फैक्टर्स, 2 से किया 3 जा 6, 6 जा 12, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 से किया 3 से किया 1 किया। तो अब इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इसको, किया पहले लिख देते हैं ना अलग अलग। तो देखो भाई, पहले किया मैंने 8 का, मैंने 8 का किया, कितना आया 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। दूसरा किया मैंने 12 जो कि कितना है 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 2 का स्क्वायर और 3। और तीसरा किया मैंने 72 तो वो कितना 3 का स्क्वायर। ओके ओके भैया, बहुत कंफ्यूजन है हो रहा है। अरे रुक जा तू, रुक जा रुक जा तू, रुक जा, मैं करता हूँ तेरा कंफ्यूजन सॉल्व। देख, ठीक है, कंफ्यूजन करता हूँ तेरा सॉल्व। ठीक है, अब देख क्या करना है पहले, देखो जो नंबर्स नहीं है वो लिख दे। ठीक है, जैसे कि क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 है, ओके 3 है, 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो क्या करिए मैंने 3 की पावर 0 लगा दी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो HCF निकालना है। ठीक है, 8, 12 और 72 का HCF निकालना। तो देखो जब भी HCF निकालो, कौन सी पहले नंबर लिख लेने का, कितना 2 और 3। HCF कितना है, सबसे छोटा नंबर HCF में, बड़ा कि छोटा, हाँ छोटा पावर, छोटा पावर कौन सा है 3, 2 3 2, 2 का स्क्वायर, छोटा पावर 0 1 2, सबसे छोटा कौन है 0 है भाई। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 की पावर 0 1, तो 4 1 जा 4। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा हमें निकालना है अरे बहुत काहे, बहुत इतना लिटपटा गया यार तुम लोग, 3 की पावर, सॉरी सॉरी फॉर दैट। और अब मुझे निकालना LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है उनको लिख दो। LCM में कौन सी पावर, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, ऑफ कोर्स भाई बड़ा। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन, 3 2 3, 3 बड़ा। 3 की पावर में बड़ा नंबर कौन सा, पावर कौन सा 0 1 0 1 या 2, सबसे बड़ा कौन सा 2। 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 8 सा 72, ये हो गया तुम्हारा LCM, है ना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा LCM। इसके अलावा भैया, इसके अलावा ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है बहुत तगड़ा सा। मैंने मान लिया A और B जो है मेरा x³ y² और B जो है मैंने मान लिया x² y³। अब तुम्हें इसका HCF और LCM निकालना है, ये तुम्हारे घर का होमवर्क है, होमवर्क। हाँ एक बात कि A एंड B जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया प्राइम नंबर है, तो ये तुम्हें होमवर्क करके लेके आना, तुम्हें इतना करना है सुबह। इसके बाद लास्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना बहुत है, और हमारा ये पहला लेक्चर बहुत सक्सेसफुली हो गया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और पूरा वीडियो देखने शेयर करो, हमारा भी ग्रोथ हो, आप लोगों का भी ग्रोथ हो। तो यहाँ तक के लिए आज हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है मैं बता दूं तुम लोगों को, जल्दी जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और वहां पे आपकी पहले लेक्चर की DPPs रखी होगी, उस DPP को उठाओ और सॉल्व करना चालू कर दो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक के लिए बाय बाय, अलविदा, और मिलते हैं एक अगली क्लास में। तो तब तक के लिए याद करते रहना अपने सिद्धार्थ भैया को, गारंटी तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा पढ़ाऊंगा कि 100 में से 100 तो तुम्हारे पक्के। ठीक है, पक्का ऐसा पढ़ाऊंगा 100 में 100 तेरे पक्के, ये मैं ना गारंटी लेके देता हूँ ऐसे दिल पे, जितना बोलूँ उतना करता जा, बस मेरा साथ देता जा, गारंटी तेरे।